हाय गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था हमारे त्यौहार। ठीक है, हमारे त्यौहार के बारे में सीखा था। इस वीडियो में हम सीखेंगे राष्ट्रीय त्यौहार के बारे में। ठीक है, सिर्फ राष्ट्रीय त्यौहार की यहाँ पे बात की जा रही है, ना कि यहाँ पे दीपावली और होली की बात की जाएगी। ठीक है, तो राष्ट्रीय त्यौहार की यहाँ पे बात की जा रही है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था दीपावली के बारे में, दशहरा के बारे में, राष्ट्रीय त्यौहार के बारे में वहाँ पे नहीं सीखा था। वहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने इसी चीज़ों को सीखा था जो कि हमारे त्यौहार वो थे। ये भी हमारे त्यौहार हैं, राष्ट्रीय त्यौहार हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर छठा है। वैसे चैप्टर से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना है। यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रीय त्यौहार है, त्यौहार कितने क्या है कैसे नहीं है सब यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, कब से कब कितने दिन मनाया जाता है, किस दिन को मनाया जाता है, इस चीज़ को हम यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन त्योहारों को पूरा देश मनाता है, ठीक है, जिन त्योहारों को पूरा देश मनाता है उन्हें हम राष्ट्रीय त्यौहार कहते हैं। जिन त्योहारों को पूरा देश मनाता है उन्हें हम राष्ट्रीय त्यौहार कहते हैं। भारत देश में मुख्यतः 3 राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं। पहला स्वतंत्रता दिवस, दूसरा गणतंत्रता दिवस, तीसरा गांधी जयंती। ये हमारे क्या हैं, मुख्य 3 राष्ट्रीय त्यौहार हैं। तो अगर कोई पूछे कि मुख्य राष्ट्रीय 3 त्यौहार क्या हैं तो आपको बताना है स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस, गांधी जयंती। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस की क्या कहते हैं देखते हैं। यहाँ पे किस तरह मनाया जाता है, कब से कब तक मनाया जाता है, सब समझेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष इस दिनों को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था हमारा जो भारत है, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष इन इन दिनों को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। कई साल पहले हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। कई साल पहले हमारा जो देश था, हमारा भारत था, वो अंग्रेज़ों के गुलाम था। इसे आज़ाद कराने के लिए हमारे न जाने कितने नेताओं ने अपना बलिदान दिया है। ठीक है, सिर्फ इस देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे न जाने कितने नेता अपना बलिदान दिए हैं। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आज के समय में कोई देश के प्रति बहुत कम ही लोग हैं जो मरना चाहते हैं। पहले के हमारे जो नेता लोग थे देश के प्रति इतने ईमानदार थे जो प्राण भी दे दिए थे ना। फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं तथा देश के नाम अपना लिखित भाषण पढ़कर सुनाते हैं। ठीक है, लिखित भाषण पढ़कर सुनाते भी हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन उन शहीदों को याद किया जाता है जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। ठीक है, कर दिया था। बाद में उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। इसी तरह हर साल हम अपने देश की आज़ाद होने की खुशी में स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हमने यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस सीख लिया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं गणतंत्र दिवस की। गणतंत्र दिवस की, गणतंत्र दिवस हमारे देश में हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो कि आपका स्वतंत्रता दिवस होता है वो 15 अगस्त को मनाया जाता है। गणतंत्रता दिवस जो होता है 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 15 जनवरी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, आज़ाद तो हुआ था हमारा 15 अगस्त को, लेकिन संविधान जब लागू हुआ था वो था 26 जनवरी को। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देश का संविधान बनाया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देश का संविधान बनाया था। तो गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह नई दिल्ली स्थित राजपथ पर मनाया जाता है। इस दिन प्रतिवर्ष एक विशाल परेड दिल्ली के विजय चौक से निकाली जाती है।
जो दिल्ली के लाल किले पर समाप्त होती है। इस परेड में सशस्त्र सेनाएं, पुलिस, लोक नर्तक, स्कूल के बच्चे और प्रदेशों की भव्य भव्य झांकियां प्रस्तुत की जाती हैं। भारत के राष्ट्रपति परेड की सलामी देते हैं। यह त्यौहार प्रत्येक राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, ये हमारी रह गई बात गणतंत्र दिवस की थी। अब आगे पढ़ते हैं, हम यहाँ पे आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा क्या था? अगला जो त्यौहार था वो था राष्ट्रीय त्यौहार गांधी जयंती। गांधी जयंती तो हम भी बहुत शिद्दत से मनाते हैं, बहुत खुशी से मनाते हैं गांधी जयंती। चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। गांधी जयंती 2 अक्टूबर 1900 सॉरी थोड़ा वो हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। हम उनके जन्मदिन को प्रतिवर्ष गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 2 अक्टूबर को। गांधी जी ने भारत देश को आज़ाद कराने के लिए अनेक आंदोलन चलाए व अंग्रेज का अनेक प्रकार से सम्मान किया। सॉरी, सामना किया यार, कितना मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, सॉरी। थोड़ा यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि गाइस यहाँ पे पढ़ने में मैं फ़ोन में देख के पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे बुक में नहीं पढ़ रहा हूँ, सो मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे आंदोलन चलाए व अंग्रेज़ों का अनेक प्रकार से सामना किया। हम उन्हें राष्ट्रपिता भी कहते हैं। हम यहाँ पे महात्मा गांधी जी को क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता भी कहते हैं। बच्चे उन्हें बापू कहते हैं, जो बच्चे होते हैं उन्हें बापू कहते हैं। इस दिन गांधी जी की समाधि, राजघाट पर प्रार्थना सभा भी होती है। ठीक है, प्रार्थना सभा भी होती है। हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हमारे देश के जो राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री, ठीक है, हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा अन्य वरिष्ठ नेतागण गांधी जी की समाधि पर फूल माला चढ़ाते हैं। गांधी जी की समाधि पर फूल माला चढ़ाते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। जो स्वतंत्रता दिवस है वो 15 अगस्त को मनाया जाता है। हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि हमने पहले पढ़ा। और गणतंत्रता दिवस, जो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। और संविधान का बना 26 जनवरी, चल लग गया था, आ गया। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। ठीक, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। संविधान को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तैयार किया था। संविधान को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तैयार किया था। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। ठीक है, तो अगर आप पूरी बुक को ना पढ़ के सिर्फ 1 2 3 4 5 6 यही 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपने याद किए ना, समझ लिए ना, तो आपको काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हो जाएगी। ठीक है, और जो हमने पढ़ाया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आप लोगों को पता होना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोगों को राष्ट्रीय त्यौहार के बारे में पता चल गया होगा कि राष्ट्रीय त्यौहार कौन से होते हैं और हमारे जो त्यौहार होते हैं वो कौन से होते हैं। जो हमारे त्यौहार होते हैं, हमारे त्यौहार सभी हैं कहने का मतलब, लेकिन राष्ट्रीय त्यौहार और जो हमारे त्यौहार है उसमें फ़र्क होता है। ठीक है, जैसे हमारे जो त्यौहार होते हैं मनाते तो हम एक ही जैसे हैं, हंसी खुशी से सभी को मनाते हैं ना, मनाते हैं हंसी खुशी से सभी को है, लेकिन जो राष्ट्रीय त्यौहार है वो कुछ इस तरह से है, और जो हमारे त्यौहार जैसे कि दिवाली, होली, ये कुछ इस तरह से होते हैं। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों को ही हम हंसी खुशी से मनाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। आज इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा राष्ट्रीय त्यौहार के बारे में। आज का वीडियो था क्या? राष्ट्रीय त्यौहार के बारे में। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय त्यौहार क्या होते हैं। मुख्य 3 प्रकार से हमने यहाँ पे बताया था: गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस और गांधी जयंती। ये हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।
बने रहिए, इसी तरह सीखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।